हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आईआईटी 2009 में आया हुआ है और क्या बता रहा है, गिवन द एबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ Fe54, Fe56, Fe57, जो कि 54 वाला Fe है 5% नेचर में पाया जा रहा है, और 56 वाला है जो 90% मिल रहा है, और 57 वाला है जो 5% मिल रहा है। तो मेरे पास इसका एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो ये देखिए Fe, और ये Fe की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो Fe है उसको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा Fe है वो क्या फॉर्म में मिल रहा है। तीन फॉर्म में, एक तो उसका मास है 54, एक उसका मास है 56, और एक मास है उसका क्या 57। नेचर में कौन कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 5%, ये मिल रहा है 90%, ये मिल रहा है 5%। इसका आप इसमें इंटू कर लीजिए, इसका इसमें इंटू कर लीजिए, और इसका इसमें इंटू कर लीजिए, और सबका समेशन कर लीजिए और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं। 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस क्या हो जाएगा 57 इंटू 5, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इनको 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 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100%, और ये आएगा एटॉमिक मास, ये एटॉमिक वेट आएगा, एटॉमिक मास जिसे हम लोग कहते हैं। और ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 55.95। ये क्या निकल गया, एटॉमिक वेट निकल गया। क्या निकल गया, एटॉमिक वेट। तो देखिए इतना कहीं आंसर दिया हुआ है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास दो क्वेश्चन का सेट है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो 2014 में आया है, 2014 में आया है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1/4 द रेशियो नंबर ऑफ देयर मोलिक्यूल्स। ये इनके मोलिक्यूल्स का रेशियो है। तो आइए हम देखते हैं और इनको रेशियो को लेकर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि जो हमारा मास ऑफ O2 है, ध्यान से देखिएगा, मानते हैं कि मास ऑफ O2 है, यहाँ पे मास ऑफ O2 को हम ले लेते हैं ए ग्राम, मान लेते हैं ग्राम को ए ग्राम ले लिए। और हमारा जो मास ऑफ ऑफ N2 है उसको हम मान लेते हैं क्या, इसके देखिए 4 टाइम है, ये देखिए ये एक है तो ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 ए ग्राम। ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा 4 ए ग्राम। ध्यान से देखिए, जैसे ये दे रहा है 1:4 के है केस में, तो मैंने बना लिया इसको। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकलता है कैसे, मास अपन क्या होता है मोलर मास। इसका मास निकाले हैं तो इसका मास से ले लिए तो वैसे डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से। इसका मोल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 4 ए अपन, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 28। तो इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा कितना ए अपान कितना आ जाएगा 7। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम रेशियो लेते हैं और देखते हैं कितना रेशियो होता है और आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो मिल जाएगा A/32 रेशियो A/, क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये से कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इनका रेशियो। देखिए इस तरह का कहीं आंसर दिया है क्या, इस तरह का जहां भी आंसर दिया है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो तीसरे क्वेश्चन में आपके पास दिया है द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर को सॉफ्टनिंग करने में यूज हो रहा है ये वाला फॉर्मूला। मोलिक्यूलर वेट दे दिया 206। व्हाट वुड बी मैक्सिमम अपटेक Ca2 प्लस आयन रेजिन आयंस बाय द रेजिन विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम। यानी जो आपको आंसर देना है ये Ca के लिए मोल पर ग्राम में देना है। तो सबसे पहला काम हम इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए C8 है लिख देंगे, H7 है लिख देंगे, SO3 है लिख देंगे, और ये हो गया Na हमारा। अब हमें करना क्या है, इनका रिएक्शन करवाना है Ca2 प्लस से। तो ये जान लीजिए Ca2 प्लस से जैसे रिएक्शन करेगा तो ये 2 मोल चाहिए हमें,
और यहाँ पे बनाएगा क्या, C8H7SO3 और ये होल ट्वाइस लग जाएगा और ये हो जाएगा C8 2+, बाकी Na हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसके 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, ये 2 मोल बन रहा है। तो सिंपल यहाँ पे Ca जो प्लस में है ये 1 मोल है, ये कितना मोल है, 1 मोल है, ये 2 मोल है। तो मोल में हम मोलर मास से इंटू करते तो क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो वेट निकालने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए वेट निकालने के लिए इसे मोलर मास से इंटू कर दिए। मोलर मास कितना दिया है, मोलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 206। तो ये आ जाएगा 412 ग्राम। ये मोल में है, ये मोल में है, ग्राम में है। इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपान क्या, 412। ये ऊपर मोल में है, नीचे ग्राम में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं इस तरह का आंसर दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन करा है 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, हमारे पास 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है और उस जो एडेड किया जा रहा है 50 ml एसिटिक एसिड, 50 ml एसिटिक एसिड में ऐड किया जा रहा है। जिस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी दिया है कितना, 0.06 नॉर्मलिटी इन प्लस। 1 घंटे बाद देखा गया, 1 घंटे बाद आफ्टर एन आवर इट वाज filtered and the strength of the filtrate was found। फिल्ट्रेट करने के बाद फाउंड किया गया कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो गई है, 0.042 नॉर्मल। आगे क्या करा, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, करा ए पर ग्राम ऑफ चारकोल निकालना है कि 1 ग्राम चारकोल कितना हमारा एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब किया है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि इसका नॉर्मलिटी से हम ग्राम मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ग्राम मिली या मिलीग्राम इक्विवेलेंट करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। इक्विवेलेंट निकालेंगे स्टार्टिंग वाला, तो कितना दिया है, 0.06 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 50, ये आ जाएगा 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट इतना आ गया, मिलीग्राम आ गया। चलिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नहीं मिलीग्राम आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला केस लेते हैं। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद देखा गया कि हमारा फिल्ट्रेट हुआ। फिल्ट्रेट होने के बाद उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो गई, इतनी। तो देखेंगे तो इसकी नॉर्मलिटी हो गई, तो आफ्टर फिल्ट्रेट के बाद मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा 0.042 इंटू 50 ml इक्वल टू आ जाएगा 2.1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब हम हमारे पास लेफ्ट कितना हो जाएगा, कितना लेफ्ट हो जाएगा, इतना फिल्टर में आ गया, इतना हमारा ग्राम फिल्टर में ही आ गया, निकल गया फिल्टर में। तो हम देखेंगे कि ये फिल्ट्रेट करने पे इतना जो निकला है इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट जो बचेगा, लेफ्ट पार्ट बचेगा, लेफ्ट पार्ट हम देखेंगे कितना बच रहा है। तो 3 माइनस हो जाएगा 2.1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.9 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब हम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड देखें जो एब्जॉर्ब हुआ है, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड बाय 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल इक्वल टू कितना आ गया, 0.9 और इसके मोलर मास से इंटू कर देंगे, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो ये आ गया 54 मिलीग्राम, इतना आ गया। तो बताइए 1 ग्राम कितना करेगा, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54/3 यानी 18 मिलीग्राम। 18 मिलीग्राम कह दिया है क्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, बताना है मोलर मास, बताना है मोलर मास, बताना है किसका, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट दिया है जिसका फॉर्मूला है M2CO3, जो कि हम HCl से प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना मोल ऑफ CO2, 0.01186 मोल ऑफ CO2
द मोलर मास ऑफ M2CO3। तो पहली बात ये, हमारा जो M2CO3 है वहां से रिएक्शन कराया जा रहा है HCl के साथ, वहां से 0.01186 मोल ऑफ CO2 निकल रहा है। तो मोलर मास आपको बताना है, तो मोलर मास बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम मोल से कंपेयर करेंगे और वहीं से निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, मैं इसको हटाऊंगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाया इसको इरेज करके, तो क्योंकि हमारे पास आगे दूसरा पेज आ जाएगा जो जगह नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं और सीखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन जैसे लिखेंगे तो रिएक्शन करने से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। M2CO3 है जो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये सॉल्ट है तो ये पक्का क्या बनाएगा, M2M है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, MCl बनाएगा, और यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ से CO2 निकलेगा। ये रिएक्शन मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए जो कार्बोनेट होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं उनका रिएक्शन करवाने पे H2O और CO2 गैस निकलता है, साथ में मेटल सॉल्ट भी मिलता है। तो देखिए इसका हम बैलेंसिंग लिखेंगे रिएक्शन, तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो देखिए इसका 1 मोल से कितना मोल बना है, 1 मोल बना है। इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, इसका मास 1 ग्राम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके इतने मोल से कितना बनेगा जो गिवन है, 0.1186 मोल से कितना बनेगा, ये बनेगा 0.01186, ये बनेगा, ये मोल बनेगा। तो आप बताइए सिंपल सा, तो इसका मास दिया हुआ है, तो मास दिया है तो हम इसका मोल जान ही रहे हैं। अब इसका मोलर मास निकालना है, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास होता है। तो यहाँ पे हम लगाएं सिंपल, क्या हो गया, मास हमारा हो गया, यहाँ पे मास हो गया, ये मोलर मास हो गया। मोल हमें पता ही है, मोलर मास निकालना है तो इधर लिखिए मोलर मास, इधर लिखिए मास 1 ग्राम, ऊपर दिया है यहाँ पे 1 ग्राम, और डिवाइड बाई कर दीजिए मोल। मोल कितना है, 0.01186 इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स में आपको मिलेगा 84.3। ठीक है, अप्रोक्स में ये वैल्यू आएगी। तो देखिए इस तरह का कहीं आंसर दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको करना क्या है, यहां पे दिया द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर, ऑक्सीजन दिया है 61.4%, कार्बन 22.9% ये दिया है आपका कार्बन, ऑक्सीजन दिया है 61.4%, हाइड्रोजन दिया है 10% एंड नाइट्रोजन दिया है 2.6। the weight which a 75 kg person would gain if all 1H atom are replaced by H atom is, कह रहा है कि अगर हम क्या करें, जो आदमी है, जो भी पर्सन है, उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो 1H वाला है, 1H का मतलब उसका मास 1 है। अगर हम क्या करें, उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे किससे, 1s2 से, तो उसके मास में क्या गेन होगा, क्या इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। सोल्यूशन देखते हैं, जो सोल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात तो आदमी का वेट है कितना, 75%, कितना है 75%। अगर इसका वेट 75% है तो इसका हाइड्रोजन का निकाल लीजिए। तो पहले चलते हैं हम पहले हाइड्रोजन के लिए, कि हाइड्रोजन कितना केजी है उसके रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1H के लिए, तो इसका 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा आपका कितना, ये 10, ये 75 है ना, तो 75 करना होगा, 70 लिखिए। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 7.5 kg।
यानी हाइड्रोजन का कुल वेट जो है इस ह्यूमन बॉडी में वो कितना है 7.5 kg है। कितना है 7.5 kg है। तो अब बताइए एक एच का, और ये जो आदमी है उसका वेट देखिए, एक एच का मास कितना है 1। तो बताइए 1H2 से करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा सीधे 2 गुना। कितना हो जाएगा 2 गुना। तो ये इसमें 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 kg। तो ये हो जाएगा टोटल 15 kg। अगर हम 1H2 को क्या करें, हम 1H को रिप्लेस कर दे H2 से, जिससे H2 से रिप्लेस कर दे, यानी 2 मास वाले हाइड्रोजन से। इसका ये मास 1 है, जब 1 मास है तो उसका 7.5 kg है हाइड्रोजन उसमें, तो 2 मास हो जाएगा तो 15 kg हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 kg। तो देखिए इस तरह का 7.5 kg कहीं दिया है क्या डिफरेंस, तो दिया है ऑप्शन नंबर ए। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल कंटेन 0.81 ग्राम of calcium bicarbonate and 0.73 gram of magnesium carbonate. The hardness of this water sample expressed in term of equivalence of CaCO3 is। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको एक काम करना है, पीपीएम निकालना है। पीपीएम में ही हार्डनेस देखते हैं। तो आइए देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो ये परमानेंट हार्डनेस होता है, और बाइकार्बोनेट की मैं बात करूं तो टेम्पोररी हार्डनेस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास दो है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो मैं लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को, और इनके यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1 ग्राम डिवाइड बाई 162, और ये हमारे पास है 0.73। इसका मोलर मास कितना होता है 146, और ये देखेंगे हम लोग 100 में, तो 100 में देख लिए। और पीपीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटू 10⁻6, और डिवाइड बाई कितने ml है, देखो तो 100 ml है, तो हमने ले लिया 100 ml। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 10⁻4 मिलेगा, और 10⁻4 पीपीएम जहां भी आंसर दिया होगा हम लगा लेंगे। 10⁻4 का मतलब आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, एक के आगे 4 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पे 2020 का ना, सॉरी 0.27 ग्राम ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड वाज डिसॉल्व्ड इन 100 सेमी क्यूब ऑफ हेक्सेन। 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सरफेस ऑफ वाटर इन अ राउंड वॉच ग्लास। वॉच ग्लास ठीक हो गया। Hexane evaporate and monolayer is formed. The distance from edge to center of the watch glass is 10 semi. What is the height of the monolayer? डेंसिटी दे दिया है फैटी एसिड का 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू दे दिया है 3 रखना है, कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ वॉच ग्लास निकालिए। तो वॉच ग्लास का सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वॉच ग्लास, वॉच ग्लास का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3, आर कितना दे दिया है 10, 10 का स्क्वायर रख दीजिए, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बन जाएगा, ये किसमें दिया सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर यानी 300 सेमी स्क्वायर। अब कह रहा है 0.27 फैटी एसिड व डिजोल्व इन 100 सेमी क्यूब ऑफ हेक्सेन। तो इसको डिजोल्व किया जाएगा, तो हमारे पास मास निकालना है फैटी एसिड का। तो निकालने के लिए कितना होगा, 100 अगर करते हैं तो निकालते हैं मास ऑफ फैटी एसिड, मास ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का मास निकालते हैं यहाँ पे। तो वो भी किस में, उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब में,
तो यहाँ पे हम कर लेंगे 10 से इंटू, और कितना ग्राम है 0.27, और डिवाइड बाई कितने में है 100 कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 0.027, क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। गिवन डेंसिटी दिया है 0.9 ग्राम, तो हम क्या करेंगे डेंसिटी से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.027 ग्राम, डिवाइड बाई वॉल्यूम कर देंगे 0 पॉइंट, क्या हो जाएगा जीरो, डेंसिटी कर देंगे 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा कुछ वैल्यू दे देगा 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया। अब हमें पता है हाइट ऑफ मोनोलेयर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ वॉच ग्लास। तो हाइट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया हम कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारा निकला है अभी जस्ट 0.03, और हम सरफेस एरिया निकाल लिए कितना 300, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 10 पे पावर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा सेमी में, और आर करके हम अगर मीटर में लेते हैं तो 10 पे पावर 6 आ जाएगा, जिसमें आंसर दिया है वो लगा लेंगे। तो मीटर में दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ 35.5 एवरेज मोलर मास हो गया, वेरी गुड। आगे क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ Cl35 टू Cl37 इज इन नेचुरली अकरिंग, नेचुरल में अकरिंग क्या है क्लोरीन वाज क्लोज टू, तो हम क्या करते हैं इनका जो नेचुरल में अकरिंग है उसको हम x मान लेते हैं कि x मिल रहा है और एक 1 - x मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे x रखते हैं, और ये हमारा 35 से इंटू हो जाएगा, और ये नेचर में अकरिंग है मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। और एक को हमने क्या माना है 1 - x माना है, तो x 1 - x माना है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इंटू कर देंगे 37 से, 37, और टोटल नेचर में कितना आकर है इसका मानते हैं कि 1 आकर, ठीक है 1 माना गया है। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अगर मैं इसको यहाँ पे 0.75 निकाल लिया, तो यहाँ से अगर हम इनका मोलर रेशियो निकाले तो हमारा 1 - x की वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले वो निकाल ले, तो वो निकलेगा तो 0. क्या आएगा 25 आएगा। इन दिन दोनों का रेशियो निकालना है, तो मान लीजिए x अपान क्या हो जाएगा 1 - x निकालेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा 75, 0.75, ये 0.25, ये आएगा 3.1 का रेशियो। जहां भी इस तरह का आंसर दिया हो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, नेचर में माना है कि हमारे पास x मान लीजिए 1 मिल रहा है, 1 है टोटल, 1 में से क्या हो रहा है x 1 ले रहा है, तो दूसरा क्या बचेगा x बचेगा। हम 100 मान के भी लगा सकते हैं, तो 100 मानेंगे तो एक x होगा, एक 100 - x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी रेशियो निकालेंगे ना, ये 75 आएगा और एक 25 आएगा, तब भी 3:1 ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि यहाँ पे द वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है 5.6, वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डेंसिटी दे दिया 1 ग्राम पर ml, टर्म ऑफ मास परसेंटेज मोलैरिटी रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या करना है, टेक मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज 34, मोलर मास आपको दे दिया है, तो आपको करना क्या है, सिंपल कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन लगाया जा रहा है वो 10 नंबर का है, तो अगर मैं कहूँ मोलैरिटी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए मोलैरिटी जरूरी है, तो मोलैरिटी आप निकाल लें, तो मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी हमारा हो जाएगा MH2O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है वॉल्यूम 5.6 दिया है, तो 5.6 रखते हैं, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 11.2, यही निकलवाए थे ना हम, ये आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5। अब हमें करना क्या है, स्ट्रेंथ निकालना है, वी स्ट्रेंथ। वी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी आ गया 0.5 इंटू क्या होता है 11.2,
इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये स्ट्रेंथ आ जाएगा जो भी आपको सॉल्व करने पे मिल जाए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो दिया है 0.5 मोलर H2O2 मीन्स क्या हो जाएगा 5 मोल्स, क्योंकि 1 लीटर में बात हो रहा है तो मोल हमारा हो गया 0.5 मोल, 1 लीटर में बात हो रहा है। और यहाँ पे वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मोल में हम मोलर मास से इंटू कर देंगे, तो मोलर मास कितना दिया है 34 दिया है, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम, 17 ग्राम निकल जाएगा। अब वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल हमें जो एक 1000 ml में सोल्यूशन माना गया है तो उसका डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर ml, तो वहां से हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन। तो W सोल्यूशन 1000 ml है और 1000 ml के साथ साथ डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है तो हम रख देंगे क्या, हम रख देंगे 1 ग्राम पर ml दिया है तो 1 ग्राम पर ml रख देंगे, तो ml से ml कट जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा 1000 ग्राम आ गया, 1000 ग्राम आ गया। अब हमारे पास किसका वेट निकल गया है, इसका वेट निकल गया है और सोल्यूशन का वेट निकल गया, तो क्या परसेंटेज नहीं निकल जाएगा क्या, बाई मास निकालना हो तो, बाई मास निकालना हो तो नहीं निकल जाएगा क्या। अगर देखो बाई मास निकालना हो W/W, तो ये मान लीजिए बाई मास मतलब W/W ये हो जाएगा बाई मास। अब ये है 17 ग्राम और किसमें है 1000 ग्राम, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1.7%। बाई मास का मतलब वही है W/W%, ये W/W% देखिए यहाँ पे लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, मानते हैं टोटल मोल है, देखिए आप पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स containing N1 moles of the first component and N2 moles of second component. Component prepared molarity M1 M2 are the molecular weight component first and second. It if density is the दिया है कितना, if D is the density of the solution gram per ml, C2 is the molarity of X2, the mole fraction of second component, then C2 can be expressed as। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, तो आइए छोटे छोटे काम कर लेते हैं, लग जाएगा। मानते हैं जो सेकंड कंपोनेंट है मैं उसके मोल को मान लेता हूं कि हमारा जो मोल है N2 उसको मैं दे देता हूं X2, क्योंकि X के फॉर्म में ही सारा दिया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका मोल कितना हो जाएगा N1 इक्वल टू क्या लिख जाएगा 1 माइनस X2, क्योंकि एक टोटल माने हैं, टोटल मोल जो मानते हैं ना, टोटल एक काम करते हैं ना, टोटल मोल जो माना है मैंने 1 माना, 1 माना, ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट कंपोनेंट का अगर हमें मास निकालना हो तो मास इंटू क्या होता है मोलर मास, तो मैं फर्स्ट का मैं बात कर रहा हूँ वेट, फर्स्ट की मैं वेट की बात करूँ तो ये देखो फर्स्ट का मास हमारे पास कितना है 1, मास निकालने के लिए हमें मोल चाहिए, तो मोल कितना है 1 माइनस X2 और इंटू क्या हो जाएगा मोलर मास। इसको आप लिख सकते हैं M1 और क्या लिख सकते हैं MX2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 लगा लेंगे। वैसे ही हम दूसरे का मोलर मास निकालें, दूसरे कंपोनेंट का वेट निकालें, मोलर मास तो मान लीजिए वो M2 है, तो ये निकलेगा हमारा क्या मोलर मास हो गया और इनटू क्या हो जाएगा X2 कर दिए, मास हो गया, ठीक है, तो हमारा मास निकल गया। तो अब हम अगर कहें कि आइए इसका क्या करें वॉल्यूम निकाले, तो मास हमें मिल ही गया, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल मास, तो टोटल मास दोनों का जोड़ देंगे, एक मास ये आया चाहे इसको रखिए 1 माइनस X2 और ये हो गया मोलर मास फर्स्ट का, और दूसरा का ये हमारा मास रख दिए M2 और ये हो गया X2, और नीचे क्या लिख देंगे डेंसिटी, डेंसिटी लगा दिए तो डेंसिटी लग जाएगा। अब हमारे पास ये चीजें आ गई, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं C2 का कंसंट्रेशन लिखते हैं N2/B, B की वैल्यू आ गई है और ml में देखा जा रहा है तो 1000 लगा देंगे, तो मोल हमें पता ही है, तो एक का मोल जो दूसरे का पूछा है ना, तो दूसरे का मोल क्या माना गया है X2 माना गया है, तो मैंने रखा है X2
कोई दिक्कत नहीं है, रख दिए x2। और यहाँ पे 1000 है तो मैंने 1000 रखा। और यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम जैसे रखेंगे ना, डेंसिटी ऊपर आ जाएगा, तो डेंसिटी को मैंने ऊपर ले लिया। वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, 1 माइनस x2 m1, और ये हो जाएगा हमारा m2 x2। ठीक है। और इसको सही तरीके से लिखेंगे तो सही तरीके से लिखने पे आ जाएगा क्या, d को मैंने पहले कर दिया, x2 कर दिया, 1000 कर दिया, और मैंने इसका अंदर इंटू कर दिया m1, और ये हो जाएगा माइनस m2 x2, और ये हमारा हो जाएगा प्लस m2 x2। तो जहां भी इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो तुरंत लगाएंगे। इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से x2 कॉमन निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से dx2 इंटू 1000 लिखेंगे, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन निकलेगा, जैसे जो भी कॉमन निकालना हो। x2 कॉमन निकाल लीजिए, तो मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे कॉमन निकाले हम m1 लिखे प्लस, इसको मैंने आगे लिख दिया, और यहाँ से x2 कॉमन निकाला तो लिखा गया m2 माइनस m1। हो गया आंसर। ठीक है, इतना लगा लीजिएगा, फिर मैं आगे मिलता हूँ बाद में।